बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज भी सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी अचानक खबर आई है जिसने मुल्क में थरथली मचा दी है। वो हमारे पास है, हम आपको वो शेयर करेंगे। उसके अलावा पंजाब के सरकारी ब्यूरोक्रेसी को, जो ग्रेड 20, 21, 22 के अफसरान हैं, उनको नवाज़शात का सिलसिला जो है वो जारी है और अपनों को कैसे नवाजा जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा एक मरियम नवाज़ साहबा का बड़ा खुला एक बयान आया है, हत्ता कि इज़्ज़त के हवाले से, कानून के हवाले से, उस पर हमने गुफ्तगू करनी है। और बिजली दिन ब दिन यकीन जाने हमारी पहुँच से तो बाहर निकलती ही जा रही है, अब सिक्कत भी ख़त्म होती जा रही है। एक दफ़ा फिर बिजली के टैरिफ में जो है, बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर दिया गया है। बाकी भी खबरें हैं, बाकी भी सुनते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब। तो सुप्रीम कोर्ट से हमें ये खबर अभी मौसूल हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का दोनों के जो है फ़ैसले मुअत्तल किए हैं और उसके अलावा नोटिफिकेशन भी एक मुअत्तल किया है। किस हवाले से? सुप्रीम कोर्ट ने आज ये किया है कि इलेक्शन कमीशन का जो बनाया गया था ट्रिब्यूनल, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ट्रिब्यूनल बनाए गए थे, उनको जो है उनके नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया है। और लाहौर हाई कोर्ट ने जो उस पर फैसला दिया था कि नहीं जी ये नहीं और वो वाले बनेंगे फलाम वाले, उसके फ़ैसले को भी, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को भी मुअत्तल कर दिया गया है। और अब क्या होने जा रहा है मुल्क में? एक तो वैसे ही अदम इस्तेहकाम का जो है वो सिलसिला जारी है मुल्क में, आपके सामने है, कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं टिक रही। महंगाई का जो तूफ़ान है और जो जिन है वो बोतल से निकल कर गलियों में, सड़कों में, हर जगह पे फिर रहा है, आज़ादाना फिर रहा है, लाकानूनियत की इंतहा हुई है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ज़िद ने इस कौम को, इस मुल्क को पता नहीं कहाँ पर जाकर खड़ा कर दिया है। यकीन जाने मुझ समेत किसी को नहीं पता कि आने वाला वक्त क्या होगा। टू बी और नॉट टू बी वाली जो है मुल्क में कैफियत जो है वो फैली हुई है और एक मायूसी सी, कोई उजाला किसी तरफ से नज़र नहीं आ रहा। और उस पर रोज़ आए रोज़ ऐसे ऐसे फ़ैसले आ रहे हैं, ऐसे ऐसे इक़दामात जो है हुक्मरानों के सामने आ रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करे। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कप्तान की। सब कहते हैं जी कप्तान की हुकूमत बड़ी अच्छी थी। हमने वो 3.5 साल भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं, वो माने ना माने, मैंने जिसको वोट दिया, आपने जिसको वोट दिया। यकीन जाने इस चीज़ से हट कर आप ज़रा देख लें कि वो 3.5 साल जो कप्तान साहब के थे, इमरान खान साहब के, उनकी गवर्नमेंट थी, उसमें क्या वादा पूरा हुआ? क्या 50 लाख घर मिले? क्या वो करोड़ों नौकरियां मिली? वज़ीर आज़म हाउस आज भी, जो यूनिवर्सिटी का कहा गया था कि इसको मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा, वो वहीं पे खड़ा हुआ है, हमारा मुंह चिढ़ा रहा है। कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। यू टर्न से भी पहले यू टर्न लिए गए। और इनकी हालत देख लें, ये 5वीं 6ठी दफ़ा जब से पाकिस्तान बना है तब से ये लोग जो है वो हुकूमतों में चले आ रहे हैं। और जो ही ये होता है, इनकी पूरी की पूरी टीम जो लूटने फूटने खसूटने वाली है और आवाम पर महंगाई के बम हर 15 मिनट के बाद, हर 20 मिनट के बाद एक कोई ना कोई मायूसी वाली खबर हमारे पास गवर्नमेंट के हवाले से आ जाती है। और ये सिलसिला इमरान खान की हुकूमत में भी था। बस ये है कि हम याद नहीं करते, हम जिसके लिए जी रहे हैं या जिसकी हम सपोर्टर हैं, हम कहते हैं उसका नाम ना लें। ऐसा ना करें, पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान की सोचें। इनकी उनकी वो सियासी कोई भी ठीक नहीं है। यकीन जाने पाकिस्तान में इदारे कमज़ोर हो रहे हैं, हमारी इसी वजह से, अवाम की वजह से इदारे कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि हम इदारों का साथ नहीं दे रहे। हम सियासतदानों के पीछे खड़े हैं, उनकी झूठी बातों के पीछे खड़े हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो रोज़ ब रोज़ टैक्स बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं और अपनों को जो है वो नवाज़शात का सिलसिला। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब आप ये देख लें, ऐसे ऐसे लोग चेहरे सामने। जुल्फ़ी बुखारी को कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। शहबाज गिल साहब को कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। आज उनका नाम है, उस वजह से है कि वो रहे। ये सारे टोले इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये इसहाक डार साहब, वैसे आज ये गवर्नमेंट चली जाए, 1 मिनट से पहले इनको किसी को कमर की तकलीफ हो जानी, किसी को हार्ट की हो जानी, किसी को कोई हॉस्पिटल में होगा, कोई बरून मुल्क इलाज के लिए, इन्हें तो बचना ही नहीं हैगा। ये हालत है। अब हम आते हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा हैं, इन्होंने एक बड़ा दबंग आज जो है वो बयान दिया है। उन्होंने कहा जी हद तक इज़्ज़त का जो कानून है वो बहुत ज़रूरी है मुल्क में, क्योंकि सोशल मीडिया का जो है इस वक्त इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है कि किसी को यकीन जाने सच्ची खबर पे भी जो है वो गुमान जो है अजीब सा होता है, और जो गलत खबर होती है उस पर भी बार बार जो है वजाहतों के बावजूद वो ठीक नहीं हो सकती और एक ट्रेंड चल पड़ता है। तो उन्होंने कहा जी मुझे इस बारे में किसी किस्म की कोई वो परवाह नहीं है, कोई भी जो कहता है कहता रहे। ये हद तक इज़्ज़त का कानून जो है वो बिल्कुल ठीक है। जिसके पास माइक आ गया, कैमरा आ गया, उसने जिसकी चाही पगड़ी उछाल दी। बिल्कुल मरियम नवाज़ साहबा की ये बात ठीक है।
सोशल मीडिया पर जो है उस काबू पाना इंतहाई ज़रूरी है और हद तक इज़्ज़त भी ज़रूरी है, लेकिन इसका नाजायज़ जो है सियासत की नज़र ये ना हो जाए, इस पर सियासी इंतकाम का निशाना ना बन जाए, किसी एक जमात के ख़िलाफ़ कोई सिलसिला ना हो जाए। सब के लिए ये कानून जो है बिल्कुल सामने होना चाहिए। और अगली हम ख़बर शामिल करते हैं, आपको बताते हैं कि मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए हैं। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए और कल 5 जुलाई को तमाम मुल्क भर के पेट्रोल पम्प जो है वो बंद हो जाएंगे। जब बंद होंगे तो ज़ाहिर बात है सफ़र भी नहीं होगा। सफ़र वाले एहतियात करें और अपनी गाड़ियों में जिनको एमरजेंसी के लिए चाहिए वो अभी से पेट्रोल डलवा के खड़ा कर दें। कब तक चलेगा? जो सप्लाई आई होगी वही होगी ना। हुकूमत को चाहिए कि उनके मुतालबात जो भी हैं या जो नाजायज़ जो टैक्स लगाए हैं उन पर बैठ के बात करें। और ये डीलर्स हजरात को भी चाहिए कि वो हिट धर्मी पे ना आएँ, अपनी अना और ज़िद। वही फिर बात आ गई जो पहले मैं कह रहा था कि जो ज़िद है ना वो इदारों को, सबको, पूरे पाकिस्तान को, कौम को नुकसान पहुँचा रही है। ये ज़िद का आंसर जो है हट जाना चाहिए। बेशक वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट इदारे हों, जो भी हों, वहाँ से हट जाए तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। अब हम आते हैं जनाब, कल आपने देखा कितना बड़ा वकूआ हुआ पंजाब में। पहली बार असम्बली के बाहर एक और असम्बली लगी और उसे जो है अवामी असम्बली का नाम दिया गया और 51 अफराद ने वहाँ पर फार्म 45 वाले जो बताते थे उन्होंने बाकायदा हल्फ उठाया कि हम MPA हैं, हम उस असम्बली को, अंदर वाली को नहीं मानते। ये क्यों लाकानूनियत क्यों हो रही है, क्यों बढ़ रही है, मायूसी क्यों बढ़ रही है? ये सोचना है इदारों को, ये सोचना है गवर्नमेंट को, ये सोचना है उन लोगों को जो मुल्क को संभाल के बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि किसी एक जमात को आप सारा अख्तियार दे दें और वो जो चाहे करती रहे। फिर वही ज़िद वाला आंसर जो मैं पहले बात कर रहा था, ये भी ज़िद है। मैं ना मानूँ, मैं ना मानूँ, दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, चारों तरफ से मैं ना मानूँ। अब एक हमारे पास एक और न्यूज़ आई है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। वो ये है कि पंजाब के सरकारी अफसरान को पहले तो लग्जरी गाड़ियाँ दी गई अरबों रुपए की, उसके बाद अब उनको घर भी लग्जरी दिए जा रहे हैं। ठीक है जी। अब उसके लिए क्या है, पहले 2 अरब रुपए जो है वो मंजूर किए गए हैं, उसका नोटिफिकेशन भी हो गया। DHA फेज़ 9 में 29 घर तामीर हो रहे हैं जी। ये गरीब मुल्क है, जो बेचारे बिजली के बिल नहीं भर सकते, जो टैक्सेस के लिए परेशान है, इन पर आए रोज़ टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं और अफसरशाही को नवाजा जा रहा है। क्यों भाई? पैसा हमारा, सब कुछ हमारा। तो ये समझ से बालातर है कि अब DHA फेज़ 9 लाहौर में 29 घर जो है ये ग्रेड 21, 20, 22 वालों के लिए, ये नए अफसरान के लिए घर, इनको घर और ये सारी लग्जरी सहूलियात क्यों दी जा रही हैं? ये इसलिए दी जा रही हैं कि इनको फिर इस्तेमाल किया जाएगा, नाजायज़ इस्तेमाल किया जाएगा, सियासी तौर पर इनको मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इनसे बड़े बड़े काम लिए जाएंगे। क्योंकि ये वुज़रा, ये वो सारे, ये गवर्नमेंट वाले, ये तो कुछ नहीं कर सकते। दस्तखत सेक्रेटरी नहीं करने होते हैं, सरकारी मुलाजिम ने। लेकिन वो सरकारी मुलाजिम नहीं, वो भी हाकिम बना हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। इनके आप रवैये तो देखें। आज आप किसी थानेदार के पास चले जाएँ, उसका देख लें क्या हालत है। हमारे डिपार्टमेंटों की क्या हालत हो गई है। पुलिस में चले जाएँ, अनहार में चले जाएँ, पटवार में चले जाएँ, किसी जगह पे आप चले जाएँ, खुदा की कसम किसी जगह पे इंसाफ नहीं मिल रहा। बिल्कुल हर बंदा अपना मौजा नू लगा हुआ है और अपनी मर्ज़ी का कर रहा है। एक और सिलसिला सामने आया हुकूमत पंजाब का। हम छोटी छोटी बातें भी आपको बताएंगे अवाम को, ये फ़र्ज़ है हमारा। सरकारी वसाइल पर अपनों को नवाजने का सिलसिला जारी है। ये है हेडिंग। और क्या हुआ है जी, एक ग्रेड 16 की नर्स हैं जिनका नाम जो है शाइस्ता तारिक मालूम हुआ है। उनको रावलपिंडी के होली फैमिली हॉस्पिटल से, वो 16वें ग्रेड की हैं चार्ज नर्स, उनको वहाँ से तब्दील करके उनकी 2 महीने के लिए ड्यूटी लगा दी गई है। कहाँ पे जी? मरी में। क्यों? ख़ातून को जो है वो बड़ी गर्मी लगती थी। मरी में आज कल सर्दी है, मौसम वहाँ ठीक है। 2 महीने वो अपना काम करेंगी यहाँ से मरी, और उनको गाड़ी भी जो है वो एक स्पेशल दी गई है जो रोज़ उस मोहतरमा को पिंडी से उठाएगी, मरी ले जाएगी, ड्यूटी करा के फिर वहाँ से लाएगी इधर। वहाँ मर गई थी नर्सें। मरी के इर्द गिर्द उन इलाकों में कहीं पे कोई नर्सें नहीं हैं कि आप THQ मरी में यहाँ से रावलपिंडी से भेज रहे हैं। क्या है? सुना ये है कि ये बड़े करीबी अजीज़ हैं, बड़े करीबी ताल्लुकदार हैं, इनको नवाजना ज़रूरी था। ग्रेड 16 तक पहुँच गया है जी सिलसिला नवाज शाद का। हम तो 20, 21, 22 वालों को रो रहे थे। ये एक नर्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये है ताकत, ये है अख्तियारात, ये है अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। अब ये देखें, अब बिजली की तरफ हम जाते हैं। इस दफ़ा यकीन जाने लोगों ने धाड़े मार मार के, किसी ने अपनी बहन की बालियाँ बेची, किसी ने अपनी बेगम का जेवर बेचा, किसी ने अपनी माँ का बेचा, ठीक है, किसी ने कर्ज़ उठाया और इस दफ़ा बिजली के बिल भरे। अब अगली दफ़ा क्या होगा?
ना कर्ज़ की सहूलत, ना वो बालियाँ, ना वो कुछ। बिजली बंद होगी, सब कुछ ख़त्म होगा। और अब वफाकी काबीना ने एक और जुल्म जो है वो बर्पा कर दिया है पूरी आवाम पर, पाकिस्तान की कौम पर। उन्होंने बिजली के टैरिफ में 5 रुपये और 72 पैसे फ़ी यूनिट का मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है, और इसी जुलाई से नाफिज़ुल अमल भी है। पहले भी जुल्म, अब एक और जुल्म। यार कब तक करोगे, क्या क्या करोगे? और इन्होंने क्या करना है, यहाँ से एक और 600 अरब रुपए का डाका, ये डाका ही है, 600 अरब रुपए आवाम की जेब से एक हमने और ले लेने, इसी एक सिर्फ बिजली में। आए रोज हर चीज को बढ़ाई जा रहे हो, कहाँ करोगे पैसा यार? IMF का भी लूट आते हो, वो उससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरता, कर्जे भी ले लेते हो, आवाम को भी नचोड़ रहे हो, फिर कहते हो फाइलर नॉन फाइलर। क्या फाइलर नॉन फाइलर? एक साबुन जब हम जाके खरीदते हैं तो उस पर 10 टैक्स उस पर लगे हुए हैं। बिजली गैस इस्तेमाल करते हैं, 20-20 टैक्स उस पर लगे हुए हैं, फिर भी आपको टैक्स दें। किस चीज़ का दें? भी हमारे पास कुछ बचेगा तो हम दें ना। ये आवाम की आवाज़ है, ये मैं नहीं कह रही, आवाम कह रही है। यकीन जाने आप बाहर निकलें, ऊपर से सूरज आंखें दिखा रहा है, वो अल्लाह की तरफ से है, नीचे से आपने जीना हराम किया हुआ है। खुदा दा नाम मनो, कुछ ख्याल कर लो। तो खुदा दा खौफ तो है नहीं, जिंदगियां तुहाड़ियां गुजर गई, रब भी तुहानू पूछे, और रब भी इस मुल्क में जो है वो बेहतरी लाए, और हमारे इदारों को, जो मजबूत इदारे हैं, ताकतवर इदारे हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान की सरहदें मजबूत हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आप ही बेहतरी करें, आप ही बेहतरी कर सकते हैं। आवाम का कोई हाल नहीं, आवाम खुदकुशियों से भी आगे चले गई हैं, आवाम मुल्क छोड़ रहे हैं, आवाम बेचारे उनके बच्चे रो रहे हैं, मर रहे हैं भूख से, पहनने के लिए कुछ नहीं है, सत्यानाश हुआ पड़ा है। और क्या कुछ लोग हैं, वही सोशल मीडिया वाली बात, खान को बाहर आना है, ज़रूरी आना है, मुल्क को बचाना है, नवाज शरीफ को लाना है, शहबाज शरीफ इंतहाई ज़रूरी है, घास फूस खा लेंगे। यार कब तक ये ड्रामे चलेंगे? इन सारे ड्रामेबाजों को एक ही जगह पे डालो, ये जेलों की सलाखों के पीछे हो, और इनको कोई सहूलतें ना दो, इनको कोई बीमारी का बहाना बनाकर बैरून मुल्क रवाना ना होने दो। इनकी सारी जायदादें जो इन्होंने यहाँ लूट के अपने ख़जाने भरे हुए हैं, और स्विस बैंक भरे हुए हैं, बाहर के मुल्कों में इनके कारोबार हैं, दुबई लीग्स हैं, इन सब को लाएँ। IMF से भी हमारी जान छूट जाएगी, सबसे जो है ना हमारा जो है मामला ठीक है। और हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वसाइल हैं, बड़े ज़खायर हैं यहाँ पे। ये चीज़ें थी कुछ जो आज मैंने आपसे डिस्कस करना ज़रूरी समझा। सुप्रीम कोर्ट फिर वही, नीचे से एक फ़ैसला आता है, ढोल बजते हैं, मिठाइयाँ तकसीम होती है, ऊपर वाली अदालत का दूसरा फ़ैसला, तीसरा फ़ैसला, और यकीन जाने अब अदालतें भी उलझ कर रह गई हैं सियासी मामलात में। पूरा एक बेंच लगा होता है, लगे, कानून है, ठीक है, दरवाज़ा खटका है, लेकिन आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और कितने केस पड़े हैं, कितने सालों से पड़े हैं, आपको उनका ख्याल नहीं है। कोई सियासतदान की एक दरख्वास्त चलेगी तो सबसे पहले उस पर नंबर लगा अर्जेंट, और चलें जी, अर्जेंट के और भी बहुत हैं। कई लोग, आज मैं ख़बर देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल के बाद दो कैदियों की जो है सज़ाए मौत जो है वो माफ़ कर दी है। 16 साल, लेकिन वो 16 साल जेल में रहा। अगर वो बेगुनाह था तो 16 साल जेल में क्यों रहा? यही बात होगी कि उसका केस ही नहीं लगा होगा। सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कितने साल से पड़ा होगा, हाई कोर्ट में कितने साल से पड़ा होगा, इसलिए नहीं। और इनकी एक दरख्वास्त चली जाए, फ़ौरन बेंच तश्कील दे दिए जाते हैं, फुल बेंच बन जाते हैं, और उसको फिर लाइव जो है वो दिखाया जाता है, फिर बातें होती हैं, तबसरे होते हैं, मुल्क इसी चीज़ पे चल रहा है। खुदा का नाम माने, अब अदलिया में भी जो है ना ज़रूरत है इस बात की कि सब को आप बराबर रखें। जो तराजू आपके बाहर लगा हुआ है ना, उसके दोनों पलड़े ठीक हैं, बराबर पे हैं। अवाम को आप बराबर रखें, सियासतदान को आप कोई और मखलूक ना करार दे दें। इनकी एप्लीकेशन आ गई तो सबसे पहले इसको सुनना है। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अगले व्लॉग में मज़ीद आपसे जो है इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे, मुफीद करेंगे, और आपको ख़बरें भी देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।